मैं सो के उठ चुकी हूँ, ठीक है, और फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। बाकी अब मैंने हमारे बनाया आलू गोश्त। भाई गाइस मैं गोश्त नहीं खाती, चिकन खाती हूँ, ठीक है। एज ए गेस्ट इनवाइट करेंगे आप मुझे अपने घर में, तो कभी ना कभी तो इंशाल्लाह कोई ना कोई तो करेगा ही। तो गाइस मैं चिकन खाती हूँ, हर आइटम चिकन का, गोश्त नहीं खाती। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई है, अम्मी के मुंह से गोश्त निकल गया था, मंगाने चिकन था, और इस लड़की ने गोश्त ही सुना था, हम गोश्त ले आए थे। बाकी ये रहा, अम्मी ने बनाया आलू गोश्त। और इस लड़की की हो रही है तबीयत ख़राब, तो अभी उसको बाहर लेके जाना है। दादी को दवाई डलती है, लेते हैं, एक ग्लूकोज चढ़ता है इसके। बाकी सामान तो मैं सब ले आई, अचार चटनी, देखो चटनी अचार। अम्मी इसके लिए खिचड़ी ला रही हैं, फिर खाते हैं। अभी तो गर्म हो रही है, अभी अम्मी ने बनाया है क्योंकि लो जी आ गया इसकी खिचड़ी, भूल गए हम। जो चिकन का आलू गोश्त होता है ना, उसका एक अलग टेस्ट आता है। जो इसका होता है ना, ये मैं खा तो लेता हूँ, ये अम्मी को भी पता है, मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन खाने के बाद जो मुँह में ऐसा करते हैं ना, उससे हिक आती है। भाई भूख तो लगी रही, ऐसा सोई में वहाँ से आने के बाद अब उठी हूँ, 4 बज रहा है, खा लूँ फिर चलना भी है। इस खाने वगैरह खाने के बाद अम्मी गेट लगा लेना। खाना खाने के बाद अभी की कल रात से तबीयत ख़राब हो रही थी, ठीक है, और अभी उनको जा रही हूँ दवाई दिलाने। वो नीचे पहुँच चुके हैं, मैं बुर्खा पहन रही थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया, वो खाना खा रहा था ना इसलिए। बाकी उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, बुर्खा पहन के अकेली खड़ी हुई थी, उसे क्या चलेगी, वरना में से कोई भी दूसरी की पहले कहीं नहीं जाता। बाकी चलते हैं, चलो उसको दवाई दिलाते हैं। भाई जैसे लग रहा है मैं आ नहीं रही, देर हो गई थी मुझे, तो ये लड़की चली गई, पूरी गली में पार कर आ गई, बाहर होगी शायद, देखो देखो दिख गई। ऐसा लगा मैं आ ही नहीं रही। तो भाई दुकान में आ चुके हैं, ठीक है, है नहीं, अंदर हो गया वो रहा। ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा सब आ रहा है, उल्टी भी हो रही है, पैसे ज़्यादा बना बता दो। तो इनके लिए अभी कुछ, इन्होंने कुछ खाने रखा सुबह से, ठीक है, तो इनके लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। बाकी एक क्लिनिक वो रहा और एक मेरे पीछे है, वहाँ पे पेशेंट लेटता है, तो अभी लेते हैं इसको, चलते हैं, हम इसको कुछ खिलाते हैं पहले। तो गाइज़ हम उस वाली दुकान से जहाँ पे इसका बीपी चेक हुआ था, उसके सामने वाली पे आ गए हम। यहाँ पे पेशेंट लेटते हैं सारे, जो हम ब्लॉग में खाते हैं ना, ठूसते हैं, ठीक है, एक ब्लॉगिंग के चक्कर में देख लो, और फिर भी तुम लोग लाइक वगैरह शेयर नहीं करते कुछ भी। लेकिन उसकी हमारे फूड पॉइजनिंग हो गई है इस लड़की को, होते उसकी रात से तबीयत ख़राब रही थी, लेकिन हम सुबह लेने आए थे अब दवाई, ठीक है। बाकी इसकी ड्रिप लगेगी, अभी दवाई उन लोगों ने मंगाने भेजी है। और ये रही वो प्राणी जिसको फूड पॉइजनिंग हो गया और ये बेचारी अब भी ब्लॉग चला रही है देख लो, तुम लोगों का काम है सिर्फ एक बार उसको देखना, प्यार से उस पर लाइक करना और कमेंट करना। लेकिन जो बनाने वाली की मेहनत लगती है ना, धूप में घूमना, रात में जा रहे हैं तो रात में, है ना, उसको खाना, इतना हम लोग पहले नहीं खाते थे, अब तो मेरी अम्मी भी कहने लगी, क्योंकि अब मेरे भी थोड़ा थोड़ा पेट में ना दर्द होने लगा। आज से 2 साल पहले होता था मेरे पेट में दर्द, जब मैं सारी चीज़ें खाती थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। लेकिन अब जब व्लॉग की लाइन में आ गई मैं, तो अब हल्का फुल्का मेरे होने लगा है। लेकिन अभी अल्लाह ना करे इतना नहीं बढ़ा मेरा, तो घर में सिर्फ मैं थी जो मेरे पेट में दर्द होता था। हटना पड़े हो, लेकिन क्या करें, इस लड़की के हो गया उन्होंने इंजेक्शन कहा थे, नहीं इंजेक्शन मना कर दिया, नहीं कि मुझे दवाई दे दो, तो उनके ड्रिप लगानी पड़ेगी, कह रही दवाई दे दो, तो उनके दवाई भी देगी, ड्रिप भी देंगे। और डॉक्टर भी हमारे ब्लॉग देखता है, ठीक है ना,
तो वो भी कहने लगा देखता हूँ मैं ब्लॉग में कितना कितना खाती हो। मैंने कहा हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम लेंगे तो हम ही तो खाएंगे उसे, और कोई थोड़ी खाएगा। कह रहा कम, इसको खिचड़ी कह दी। तो गाइस ये लड़की खा रही है अभी, देखो फ्रूटी और बिस्किट। अच्छी चीज़ है ना ये। अब ये मेरे हाथों की नस ढूंढेंगे और फिर मुझसे यूँ कहेंगे तुम्हारी नस नहीं मिल रही, फिर ये बोलेंगे तुम मोटी हो तुम्हारी नस नहीं मिल रही है। 3-4 जगह घुसाएंगे या, वरना डॉक्टर तो एक बार में लगा देता है, लेकिन ये यूँ कहेंगे तुम्हारी नस नहीं मिल रही। मैं बुराई नहीं कर रही और बता रही हूँ। तो गाइस अभी तो इसकी नस ढूंढ रहे हैं, देखो पहले इसकी नसें नहीं मिलती। इतनी टाइट है। तो गाइस लग चुका है इसका, देखो ये रहा, बहुत ही पतली नस मिली थी उसमें लगा है। बाकी वो क्या क्या इतना सा भी हिला तो मामला हो जाएगा टेढ़ा। बाकी देखो इस लड़की की शक्ल। और गाइस मैंने लगवाती अपने हाथों में सुइयाँ, मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो ढीठ बन के दवाई लेके भाग जाती हूँ। और तुम क्या रहोगे इधर भी देख रही, क्योंकि भाई 2 ब्लॉग चल रहे हैं। बड़े लोग हैं, आराम से चला लेते हैं 2। बाकी इसकी नस मिल रही है, और उस टाइम पे इसकी मिल रही है, उस टाइम पे मेरा फेस नहीं होगा। ओके, मैं देखती नहीं सुन लगता है। बाहर भी छोले कुलचे वाले अंकल खड़े हुए, ठीक है, और मेरा कितना भी पेट भरा हो लेकिन मैं छोले कुलचे को देख के नहीं रुक पाती। लेकिन मैं लाई नहीं हूँ, बता रही हूँ, गई थी मैं बाहर, लेकिन उनके पास ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा बनाते हैं वो अंकल, राउंड पे आते हैं, है ना, और ख़त्म हो गया तो मैं लाई हुई एग पीस और पॉपकॉर्न। पहली बार तो टाइम बाद पिया। बाकी भाई मुझे लगेगा कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। बैठे हो तब तक गाइस, अब हो गया हमें आधा घंटा बैठे, ठीक है। और अब मैं लाएंगी ये क्या कहने क्या चाह रहे हो कि यहाँ बैठे बैठे मैं खा रही हूँ? नहीं, प्यास लग रही थी, पानी पिलाई थी रही हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों बोर हो रही थी। जो इंसान बोर होता है वो खाने पीने में घुसता है, इसलिए मैं ये ले आई थी। बाकी उस बंदी को भी आधे घंटे हो गए हैं, बोतल भी आधी हो चुकी है। 1 घंटे लगेगा मेरे ख्याल में, अब तो टोटल 1 घंटा, आधा घंटा और लगेगा अब। और एक पेशेंट और भी आ गया उधर लेटा हुआ। 3 बेड है ये, एक वाला, एक वो, एक जिस पर मैं बैठ गया। जिस पर हमने मिसबा को लटाया ना वो बेड अच्छा है, एकदम क्लीन, पूरा ब्लैक कलर के गद्दे, ब्लैक बेड, एकदम चैन है। बाकी और सब तो ये वो वाले जो हॉस्पिटल में होते हैं ना, ब्लू कलर के गद्दे वाले, वो हमने वो कुछ पे लटाया अच्छा वाले। तो गाइस अभी ये लड़की रो रही थी तेज, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, अभी उसको बुलाया था भाई को, तो इसका ऐसे ऐसे हाथ ला के चले गया रिलैक्स के लिए। बाकी अब निकलेगी, अब ये दूसरी जगह लगेगी। देखो इस लड़की को, इसकी ये हिल चुकी है, सारी स्वेलिंग आ गई है। अब इसकी जगह चेंज की मुश्किल में तो इसकी नस मिली थी, वो भी बिल्कुल पतली सी मिली थी, बारीक सी, कि अगर हिला तो ख़त्म काम। बाकी अब इसकी दूसरी जगह लगेगी। लो जी। तो गाइज़ एक कैमरा उधर चल रहा है, एक कैमरा इधर चल रहा है, ठीक है। हम तो डॉक्टर साहब को भी कैमरामैन बनवा देते हैं।
ठीक है ना। तो हमने इनकी हटवाई नहीं है, इनको थोड़ा बैठा हिल गई थी ना तो ब्लड आने लगा था और यहाँ पे ना ये स्वेलिंग आने लगी थी, लेकिन अब उन्होंने हाथ से सही करा है ना तो अब सही हो गया, जा रही है धीरे धीरे। देखो बाकी अभी जितना भी टाइम लगता है देखते हैं। ओके तो गाइस इसकी ड्रिप रह गई इतनी, देखो इधर वाली इतनी ड्रिप बच चुकी है और मेरे फ़ोन में 15% चार्जिंग, बाकी ये लड़की बैठी हुई है। फ़ोन में रही चार्जिंग तो कर लेंगे शूट, बाकी बस ये ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद घर ही जाना है। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ घर पहुँचने के बाद। तो गाइस घर हम आ चुके हैं, ठीक है, और अभी वो लेटी हुई है, आराम कर रही है। अम्मी ने खिचड़ी खिला दी थी इसको, जाने से पहले भी उसने थोड़ी सी खाई थी लेकिन उसको वो वॉमिटिंग हो गई थी। अब अम्मी ने उसको दोबारा खिलाई है, बाकी इसको दवाई भी खिला दी, सेवा देखो, ठीक है ना। और अभी लेटी हुई है और इस लड़की का मन कर रहा है ठंडा खाने का क्योंकि इसके पेट में ना गर्माहट सी हो रही है। बाकी देखते हैं, अभी इसको छाछ वगैरह पिला देते हैं। नीचे ही जाना पड़ेगा लेने के लिए क्योंकि फ्रिज में तो है नहीं, जो होती है वो फ्रिज में कुछ आइटम छोड़ते ही नहीं है। बाकी गाइस मैं अपना ब्लॉग आज के यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसका आपको इसका चैनल पता है मिसबा के ब्लॉग्स, जाओ उसको ब्लेसिंग दो कि आप सही हो जाओ जल्दी से, क्योंकि उसको फूड पॉइजन हो गया है ज़्यादा। पहले तो कभी नहीं हुआ है लेकिन अब हम थोड़े टाइम से खा भी तो ज़्यादा रहते हैं, क्या करें, ब्लॉग बनाना पड़ता है। बाकी कोई नहीं, सही हो जाएगी। और मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।